तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कि एग्जाम में किस टाइप का आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है धनराशि रुपये 5000 एक निश्चित साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 6 वर्षों में 8600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3% की कमी कर दी जाए तो उतने ही समय में वह धनराशि कितनी हो जाएगी, आपको ये ज्ञात करना। आप देखिए इसमें समय आपको सेम दिया है कि 6 ही वर्ष में आपको निकालना है कि कितनी हो जाएगी अगर 3% की आप कमी कर देते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में सेम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे हम अपना जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया। 5000 से कितनी हो रही है 6 वर्ष में 8600 रुपये। यदि 6 वर्ष में आपकी 5000 से धनराशि 8600 रुपये हो जाती है तो आपने देखा 6 वर्ष में कितना ब्याज मिला आपको, 3600 रुपये आपको ब्याज 6 वर्षों में प्राप्त हो गया। लेकिन आपसे कह रहा है कि प्रतिवर्ष में देख लेता हूँ यहाँ पे मुझे प्रतिवर्ष कितना ब्याज प्राप्त हो जाता है, तो मैं इसे 6 से डिवाइड कर लूँगा। यानी आप देखेंगे 600 रुपये मुझे प्रतिवर्ष क्या मिल जाता है, इस 5000 रुपये पर 600 रुपये प्रतिवर्ष ब्याज मिल जाता है। या तो आप यहाँ से फिर कैलकुलेट करके परसेंटेज निकालें कि यहाँ पे दर क्या रही होगी कि किस प्रतिशत दर से ये 600 रुपये ब्याज देता है, फिर उसमें आप 3% की कमी करें। उससे अच्छा है कि आप 3% को लें कि 3% आपकी कमी हो रही है अब की बार दर में। यदि कमी हो रही है तो आप कह सकते हो कि 3/100, 3% का मतलब 3/100, यानी कि 100 रुपये पर 3 रुपये मुझे कम मिलते हैं हर साल। क्योंकि देखिए दर ही आपको सब कुछ बताती है और दर की डेफिनेशन आपको मैं बता ही चुका हूं कि सालाना 100 रुपये पर मिलने वाली राशि आपकी क्या कहलाती है, दर कहलाती है। अब यहाँ पे कमी दी है तो 100 रुपये में 3 रुपये की कमी हर साल हो रही है। अब ये बताइए कि 100 रुपये पे 3 रुपये की कमी हर साल हो रही है तो 6 साल में कितनी कमी हो जाएगी, तो 36 18 की कमी हो जाएगी कितने पर, 100 पर। लेकिन मुझे कमी किस पर करनी है, 5000 पर, क्योंकि मेरी धनराशि कितनी है 100 की बजाय 5000 है। तो आप कहेंगे इसे 5000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 50 से गुणा करनी पड़ेगी। तो आप इसमें भी किससे कर दीजिए, 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 में। तो 18 पंजे 90, 900 रुपये क्या हो गया, ये आपकी कमी हो जाएगी कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। क्योंकि मैं यहाँ पे 6 वर्ष का निकाल चुका हूँ, 3 के हिसाब से 6 वर्ष 18 और से 5000 करने के लिए आप 18 पंजे 90। अब यानी 900 रुपये की कमी हो रही है तो ये 900 रुपये किस में से कम हो जाएंगे, 8600 में से, क्योंकि उतने ही समय में पूछ रहा है कि वो धनराशि कितनी कम हो जाएगी। तो 8600 में से आप जब 900 रुपये माइनस करते हो तो क्या मिलेगा आपको, 600 ये कम हो जाएंगे, 300 ये कम हो जाएंगे, 7700 रुपये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि अब 6 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, 5000 से 7700 हो जाएगी यदि उस धनराशि में या ब्याज की वार्षिक दर में 3% की कमी कर दी जाती है। तो इस तरीके से आपको मेंटली सोचना है कि क्वेश्चन को कैसे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है कुछ वर्षों में साधारण ब्याज की निश्चित वार्षिक दर से मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 4:5 हो जाता है तथा उसके 5 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर कितना हो जाता है, 5:8 हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर आपको बतानी है कितनी होगी। देखिए अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन आता है, स्टार्टिंग में आपको पता नहीं है कि आपका मूलधन कितना है और कितना नहीं, ना ही स्टार्टिंग के आपको वर्ष दिए गए हैं कि भाई कितने वर्षों बाद जो है आपका अनुपात मूलधन और मिश्रधन का 4:5 हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, जैसे आपको यहाँ पे मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया है कितना, 4:5। इसके 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है, ये 5:8 हो जाता है। जो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 5:8 हो जाता है। तो देखिए इसे करने के 2 तरीके हैं। या तो आप जो है मूलधन को क्या कर लीजिए, सेम कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है जो आपका मूलधन रहा होगा स्टार्टिंग में वो भी सेम रहा होगा। भाई बाद में जिस मूलधन पे आपको ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज में क्या रहता है, मूलधन पर ही आपको ब्याज मिलता है, तो मूलधन में आपका जो ब्याज है वो ऐड नहीं होता है। तो इसलिए जो पहले मूलधन होगा वही आपका बाद में मूलधन रहा होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें क्या कर दीजिए आप, इस 5 से गुणा कर दीजिए और इसमें इक्वल करने के लिए 4 से गुणा कर दीजिए। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 25, यहाँ पे हो जाएगा 4 पंजे 20 और 8 चौक 32। आपने देखा कि जो पहले था कुछ वर्षों में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना था, 20:25, और 5 वर्ष के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना हो गया, 20:32। आपने देखा कि जब ये यहाँ से यहाँ तक 5 वर्ष हम आगे आए,
5 वर्ष आगे बढ़े तो मुझे कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है। यहाँ तक तो 25 ब्याज मिला, इस 25 में आपने देखा मूलधन भी है और साथ में आपका ब्याज भी है, लेकिन मुझे यहाँ से एक्स्ट्रा देख रहे हो आप कितना 7 ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है, तभी तो ये 25 से बढ़कर कितनी हो जा रही है आपकी 32 हो जा रही है। अगर ये 7 ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये 7 ब्याज कितने वर्षों में मिल रहा है, 5 वर्षों में मिल रहा है, तो आपको पता है प्रति वर्ष मिलने वाली ब्याज की दर क्या कहलाती है आपकी, वो प्रति वर्ष जो ब्याज मिलता है वही आपकी दर कहलाती है 100 रुपये पर। तो देखिए 7 ब्याज मिलता है आपको 5 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा आपको 7/5, ये क्या मिलेगा आपको ब्याज 1 वर्ष में। और ये ब्याज किस पे मिलेगा आपको 20 पर, तो बटा 20 और दर निकालने के लिए गुणा 100। तो यहाँ से अगर आप गुणा करते हैं तो 20, 5 और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 7%। यानी कि जो आपकी दर रही होगी इस क्वेश्चन में वो कितनी रही होगी 7%। एक तो ये तरीका था। अगर आप 100 से करना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन को 100 से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आपको पता है कि 4:5 है और 5:8 है, तो इसे आप डायरेक्ट क्या कीजिए 100 में बदल लीजिए, क्योंकि 100 पर मिलने वाली चीज ही आपकी क्या कहलाती है दर कहलाती है। तो मैं इसे डायरेक्ट 100 में अगर बदलना चाहता हूं तो क्या करूंगा, यहाँ से 25 से गुणा कर लूंगा और यहाँ पे 20 से, तो ये कितना हो जाएगा 25 चौक 100 अनुपात 25 पंजे 125, 20 से करोगे 20 पंजे 100 और 8 दूनी 16, 160। अब आप देखो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिल रहा है आपको 5 वर्षों में, क्योंकि 5 वर्ष बाद हो रहा है, तो आप देखेंगे 25 से 160 हो रहा है, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपको कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है 35 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। तो आप कहेंगे 5 वर्ष में 35 रुपये या 35 यूनिट मुझे ब्याज की मिलती हैं एक्स्ट्रा, तो 1 वर्ष में कितनी मिलेंगी, 1 वर्ष में आप कहोगे जी 5×7 7 यूनिट आपको ब्याज मिलेगा 1 वर्ष में। अगर 7 यूनिट ब्याज मिल रहा है आपको 1 वर्ष में और ये 7 यूनिट किस पे मिल रहा है आपको 100 रुपये पर 7 यूनिट ब्याज मिल रहा है, तो क्या हो गया ये आपकी दर हो गई, तो 7% ही यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी दर आ जाएगी। या इस तरीके से 100 मान के भी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। देखिए आपको हर एक तरीका यहाँ पे समझाया जाएगा, हर एक तरीके का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। इस बात से आप बेफिक्र रहिए कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में होगा या नहीं होगा। आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। आप देखिए नए नए क्वेश्चन, नए नए टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे और आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व करने की टेक्निक भी यहाँ से सीख के जाएंगे। चलिए देखते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 42 रुपये दिया है आपको, तो वह धनराशि आपको ज्ञात करनी है कि वह धनराशि क्या होगी। चलिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप बेसिक से भी कर सकते हैं। आपको पता है कि धनराशि जो है आपकी वो सेम है और 5% का रेट है और 3 वर्ष में और 4 वर्ष में जो आपको ब्याज मिलेगा उसको कैसे निकालेंगे आप। आपको पता है अगर बेसिक से करते हैं तो x अगर मैं धनराशि मान लेता हूं तो 4 वर्ष में ज़्यादा मिलेगा मुझे और 5% का रेट है डिवाइड बाई 100 माइनस x पे 3 वर्ष का 5% के रेट से और डिवाइड बाई 100। ये कितना दिया हुआ आपको 42 रुपये। ये दोनों वर्षों के ब्याज का अंतर दिया हुआ आपको 42 रुपये। तो देखिए इसमें आगे क्या करना है आपको, ये हो जाएगा आपका 100 एलसीएम आ जाएगा, 100 को डायरेक्ट उधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 4200। यहाँ हो जाएगा 4 पंजे 20, 20x माइनस 15x यानी कि 5x, यानी कि x बराबर आ गया 4200/5, 5 अट्ठे 40, 20, 5 चौक 20, 840 रुपये। ये तो था इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से करने का एक तरीका है और ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही सिंपल सा था। लेकिन आप इसको सिर्फ मेंटली कैसे सॉल्व कर सकते थे, आपको पता है कि 5% की आपको रेट दी हुई है। 5% का मतलब क्या है 5/100। यही तो मतलब होता है दर का कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाली राशि क्या कहलाती है आपकी ब्याज कहलाती है। अब देखिए ब्याज का जो अंतर है वो 3 और 4 वर्षों के अंतर का है, यानी कि 1 ही वर्ष का अंतर दिया हुआ है आपको और 1 वर्ष में मुझे पता है कि 100 रुपये पर 5 रुपये का अंतर आ जाता है दर के हिसाब से। सिर्फ इतनी चीज़ें आपको मेंटली सोचनी है। लेकिन आपको पता है क्वेश्चन में ये दिया क्या है आपको कि 42 रुपये का अंतर आता है, यानी कि इस 5 की वैल्यू जो है आपको कितनी दी है वो 42 रुपये दी हुई है अंतर। अब जब 5 की वैल्यू 42 है तो 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, कितनी हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू 42 तो 100 की 42/5 गुणा 100, 5 से 20 बार काटेंगे आप और 20 गुणा 42 कितना हो जाएगा
840 रुपये। ये आपकी मेंटली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल पेन और कॉपी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 15 मास के साधारण ब्याज से क्या है 129 रुपये कम है। तो धनराशि ज्ञात करो, धनराशि कितनी होगी। देखिए ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने आपको लास्ट क्वेश्चन कराया। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आपको कैसे करना है, लेकिन अब की बार आपको इसमें रेट अलग अलग दी हुई हैं। पहले में 4 थी, बाद वाले में 5% रेट थी और टाइम भी अलग अलग है। आपको वहाँ 8 महीने दिया हुआ है, यहाँ पे 15 महीने आपको दिया हुआ है। तो देखिए सिंपल सी बात है। अब इस 4% को आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 4/100 लिख सकते हैं। और इस 5% को आप क्या लिखेंगे, 5/100 लिखेंगे। अब इसका कहने का ये मतलब हुआ, दर का मतलब होता है कि 1 वर्ष में मिलने वाली राशि, यानी 100 रुपये पर 4 रुपये यहाँ 1 वर्ष में मिलते हैं और यहाँ 100 रुपये पर 5 रुपये 1 वर्ष में मिलते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 मास, 4% की रेट से 8 मास दिए हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको किससे गुणा करूँगा, 4 मास में 8 मास में 8/12 आ जाएगा आपका। और यहाँ पे आपका क्या है 15 मास है, तो 15/12 आ जाएगा यहाँ पे। यही तो आपको निकालना था कि 8 मास और 15 मास में कितना मुझे आपका ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से आप कहेंगे 4 तिये 12, आप कह सकते हैं यहाँ से 8/300 और यहाँ से कितना मिल रहा है आपको, या आप इसे इस तरीके से कर लीजिए कि 8 चौक 32/1200 और यहाँ पे आ जाएगा 15 पंजे 75/1200। ठीक है। ये अब यहाँ पे आपको पता है 1200 पे 75 रुपये मिलते हैं, यहाँ 1200 रुपये पे 32 रुपये मिलते हैं। तो आपको यहाँ से अंतर देखना है, ब्याज का कितना अंतर है। अगर 75 में से आप 32 घटाते हैं तो कितना आएगा, 3 और 4 43 रुपये या 43 यूनिट आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका अंतर आ जाएगा। अगर 43 यूनिट का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में आपको ये अंतर कितना दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में आपको अंतर दिया हुआ है 129 रुपये का, यानी कि 43 नहीं है, कितने हैं एक्चुअल में 129 हैं। तो आप देखेंगे कितने की मल्टीप्लाई करें, आप अगर इसमें 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 129 आंसर मिल जाएगा। अब ये 3 की आपने मल्टीप्लाई करके 129 प्राप्त किया, तो यानी कि जो मूलधन होगा वो भी क्या होगा, 3 गुना होगा। तो देखिए दोनों में मूलधन क्या है, मेरा 1200 है और आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि समान धनराशि पर है, तो यानी कि मूलधन मेरा बराबर होना चाहिए था। तो यानी कि 1200 गुणा 3 करेंगे, कितना आ जाएगा 3600 और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आता है, अंतर पे या अधिक पे जो भी आपका क्वेश्चन आता है, इस तरीके से आप, यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए उस क्वेश्चन को करने की, जिससे आप उस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है धनराशि रुपये 1550 को आंशिक रूप से 5% तथा 8% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज पर लगाया जाता है। 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी कि दोनों जो हिस्से आंशिक रूप से लगाए गए होंगे उनसे कितना धनराशि प्राप्त हो रही है, ब्याज 300 रुपये आपको ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो 5% तथा 8% की दरों पर लगाई गई धनराशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। चलिए हम सभी तरीकों को देखते हैं कि आप किस किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेन इसके 2 तरीके हैं, या तो आप बिल्कुल एडवांस तरीके से करें या फिर आप इसको मिक्सचर और एलिगेशन के रूप में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का बेसिक देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे करते हैं। देखिए आपको है कि 1550 रुपये दिए, आपने कहा आंशिक रूप से 2 भागों में आपने इस धन को लगाया है। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि आपने मान लिया एक धन x होगा, एक धन 1550 माइनस x होगा। अब इन धनों पर क्या है, 3 वर्ष में कितना, एक पर तो 5% और एक पर 8%। तो मैं कहता हूँ कि इस पर मैंने 8% लगाया और इस पर मैंने 5% लगाया। ठीक है, और ये 3 वर्ष में प्राप्त हो रहा है कितना ब्याज, 300। तो मैं कहता हूं कि 1 वर्ष में मुझे कितना ब्याज मिलेगा, केवल 100 ही रुपये ब्याज मिलेगा, क्योंकि 3 वर्ष में 300 मिलता है तो 1 वर्ष में कितना 100 ब्याज मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक वर्ष का निकाला कि 8% से 1 वर्ष का कितना साधारण ब्याज होगा, ये होगा, और यहाँ से 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 100। इन दोनों को मिला के मुझे कितना 100 रुपये ब्याज मिलेगा 1 वर्ष में।
अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, इस 100 को एलसीएम दोनों है तो इसे इधर ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इधर 10,000 हो जाएगा आपका। यहाँ कितना हो जाएगा 8x और यहाँ पे प्लस 1550 गुणा 5, इसे कैसे गुणा करेंगे, 1500 गुणा 5 7500 और 50 और 5 250, यानी कि 7750 माइनस 5x, यानी कि आपका यहाँ से आ गया 3x बराबर, इसे आप इधर लेके जाएंगे 10,000 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2250। यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी है तो इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3 7 21, 3 5 15, 750, यानी कि जो आपने धन था x वाला वो जो 8% पे लगाया था वो कितना है, वो 750 रुपये है, और बाकी का जो आपका धन था जो 5% पे लगा वो कितना हो जाएगा 1550 में 750 जाएगा तो कितना बचेगा 800 रुपये, यानी कि 8% की दर से आपने 750 रुपये लगाए थे और 5% की दर से आपने कितने 800 रुपये का निवेश किया था। एक तो ये इसका बेसिक तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए कुछ एडवांस तरीका देखते हैं। पहले मिक्सचर एलिगेशन को देख लेते हैं कि आप इस क्वेश्चन को मिक्सचर एलिगेशन से किस टाइप से करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि एक धन जो दिया, एक भाग उसने 5% पे लगाया है, एक धन उसने 8% पे लगाया है, यानी कि एक धन को उसने 5% पे और एक धन को 8% पे। अगर मुझे ओवरऑल परसेंटेज पता चल जाए कि ओवरऑल परसेंटेज कितनी है या कुल ब्याज जो मिल रहा है वो किस परसेंट से मिल रहा है 1550 पे, तो उसमें क्या कर सकते हैं, फिर आप मिक्सचर एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है 300 रुपये मिल रहे हैं 3 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, आपको पता है एक वर्ष में 100 ब्याज मिलेगा। अगर एक वर्ष में 100 ब्याज मिल रहा है, ये ब्याज मिल किस पे रहा है, 1550 की धनराशि पे ही तो मिल रहा है आपको। तो ओवरऑल देख लेते हैं कितना ब्याज आपको मिलता है, 1550 गुणा 100, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे तो आ गया 31, 5 दूनी 10, यानी कि ये आ गया आपका 200/31%। ये क्या है, आपकी ओवरऑल दर है कि मुझे टोटल जो ओवरऑल दर से पैसा मिला है वो क्या था 100 रुपये ब्याज मिल रहा था। तो ये दर आपकी कहाँ जाएगी ओवरऑल, बीच में 200/31%। अब यहाँ क्या करना है आपको, मिक्सचर एलिगेशन का यूज़ करना है। तो ये फ्रैक्शन में से 31 हटाने के लिए क्या करते हैं, 31 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तीनों टर्म में। तो 31 से 31 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 31 पंजे कितना हो जाएगा 155, और 31 अट्ठे 8 तिया 24 और 1 8, 248। अब इसे आप माइनस कर लीजिए, छोटी में से बड़ी, 248 में से 200 माइनस करोगे तो यहाँ 48, और 200 में से 155 माइनस करोगे तो कितना 45। ये आपका उन दो धनराशि का अनुपात आ गया जिसमें आपने उन धनराशि को लगाया होगा, 5% को 48 और 8% वाली को 45 के अनुपात में। कट रहा है तो काट लीजिए, 16 तिया 48 और 15 तिया 45, यानी कि 16:15 के अनुपात में क्या है वो धनराशि लगाई गई थी। अगर यहाँ से आप धनराशि भी निकालना चाहते हैं तो धनराशि भी निकल जाएगी। टोटल कितनी आई है, 31 आई है आपकी धनराशि। अगर 31 आई है तो 31 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 31 की वैल्यू है 1550। अब इससे आप काटेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है 5, 50 बार आपका कट जाएगा 1550 31 से। तो यहाँ पे आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंजे 80, 800 धनराशि, और ये 15 पंजे 75, 750 रुपये धनराशि। तो इस तरीके से आप मिक्सचर एलिगेशन का यूज़ करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। या आप यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन का यूज़ करके दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने परसेंटेज को लेके किया है, आप उस ब्याज को लेके कर लीजिए कि जो मुझे 1550 की धनराशि पर ब्याज प्राप्त हो रहा है। चलिए एक और तरीका देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो कि सबसे आसान और सबसे इजी होने वाला है और कुछ ही सेकंड्स में आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे आसान तरीका क्या हो सकता था, थोड़ा सा बस आपको सोचने की ज़रूरत है। आपको पता है कि धनराशि जो है आपकी 1550, इसका एक भाग तो आप दे रहे हैं 5% पे और एक भाग दे रहे हैं आप 8% की रेट पे, जिससे आपको टोटल क्या 300 रुपये ब्याज प्राप्त होना है 3 वर्ष में। अब 3 वर्ष में 300 रुपये आपको ब्याज प्राप्त हो रहा है तो एक वर्ष में कितना होगा, आप कहेंगे जी 100 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। यदि मैं आपसे ये कह दूं कि भाई मैं इसे 8% की जगह 5% पे देता तो मेरी 1550 की जो धनराशि है वो कितने पे चलती, 5% पे चली जाती। तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ 8% को, एक 5% और एक 3% के रूप में। अब यहाँ से तो ये पेयर बन गया कि भाई 1550 को मैंने सिर्फ 5% पे अगर दिया होता तो मुझे कितना ब्याज प्राप्त होता। तो आप कहेंगे 1550 का 5% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 1550 का 5% कितना हो जाएगा
5 दूनी 10 और ये हो जाएगा आपका 77.5। यानी कि आपको यहाँ से अगर 1550 रुपये ब्याज दिया होता तो एक साल में 77.5 ही रुपये आपको ब्याज प्राप्त होता। लेकिन इस भाग को आपने 3% एक्स्ट्रा पे भी दिया था, क्योंकि ये 8% की धनराशि पे गया होगा। तो यहाँ पे कितना आपको एक वर्ष में तो मिल रहा था 100 रुपये ब्याज, लेकिन आपको 5% के हिसाब से कितना मिलता है, 77.5 रुपये मिलता है। तो एक्स्ट्रा कितना है आपके पास, 100 में से 77.5 अगर माइनस करते हो तो कितना आएगा, 22.5। यानी कि ये 22.5 क्या आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। और वो किसकी वजह से मिल रहा है, वो सिर्फ इस 3% की वजह से मिल रहा है। इस 3% का क्या मतलब हुआ, या 3% से कितना मिल रहा है आपको, 22.5। तो आप इस 100% की वैल्यू देख लीजिए, यहाँ जो आपका धन होगा 100% उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22.5 डिवाइड बाई 3 इंटू 100। 3 से आप इसे काटेंगे, 3 7 21 और 3 पंजे 15। 7.5 गुणा 100 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 750 रुपये। आप इस चीज़ को थोड़ा सा मेंटली भी सोच के बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस मेथड को। भाई 1550 को आपने 5% और 8% पे दिया। मैं कहता हूँ इस 8% पे ना देके मैं अगर इसे 5% पे देता तो 1500 पे पूरे पे सिर्फ 5% का ब्याज लगता। अगर 5% का ब्याज लगता तो मैंने देखा 5% के हिसाब से मुझे एक साल में 77.5 रुपये ही ब्याज प्राप्त होगा। लेकिन मुझे एक साल में ब्याज मिल कितना रहा है, 100 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो 77.5 और 100 रुपये में क्या डिफरेंस है, आपने देखा 22.5 का डिफरेंस है। यानी कि 22.5 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और वो किसकी वजह से मिल रहे हैं, सिर्फ आपको इस 3% की वजह से मिल रहे हैं। तो इस 3% की वैल्यू क्या हो गई, 22.5 हो गई। तो यहाँ पे जो 100% मनी लगाई होगी आपने उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22.5 डिवाइड बाई 3 इंटू 100 यानी कि 750 रुपये। जब ये 750 हो गई तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी, 1500 में से आप माइनस करोगे 800। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 750 अनुपात 800, 5 से 16 और 5 से 15 यानी कि 16:15। और ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, आपको अपने तरीकों को इम्प्रूव करना है कि कैसे आप क्वेश्चन को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कि क्या तरीका बेस्ट होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और ये तरीका आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि आप इसमें कौन सा तरीका यूज़ करने वाले हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। आपसे कह रहा है कि 500 रुपये की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यानी कि 500 रुपये निवेश किया आपने 12% पे, तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यानी वो धनराशि आपको पता नहीं दूसरी धनराशि कितनी निवेश की गई है, जो कि 10% पर निवेश की गई है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपये हो तो अन्य धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आपने दूसरी धनराशि निवेश की है वो आपको ज्ञात करनी है कि वो कितनी है। चलिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का बेसिक देख लेते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से कैसे करते हैं। भाई बेसिक इसलिए ज़रूरी है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी स्टार्टिंग की है तैयारी की, तो उन्हें बेसिक से भी आना चाहिए क्वेश्चन की आप बेसिक से कैसे कर सकते हैं। जैसे ही आपको बेसिक पता चलता है आप एडवांस तरीके पे अपनी प्रैक्टिस कीजिए कि आप कैसे एडवांस बना सकते हैं अपने तरीकों को, कैसे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम इसका बेसिक देखते हैं कि बेसिक से आप कैसे करेंगे। देखिए आपने दी है 500 रुपये की धनराशि, कितने पर, 12% पर। और कितने वर्ष की बात चल रही है भाई, 4 वर्ष की बात चल रही है। एक अन्य धनराशि आपने x ले ली, ये 10% पर है और ये 4 वर्ष के लिए आपने दी गई है। और इस पर कुल ब्याज आपको प्राप्त होता है 480 रुपये। अब यहाँ से आपको अगर ब्याज देखना है तो 500 गुना 12 गुना 4/100, ये तो हो जाएगा आपका साधारण ब्याज, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। और इस पर आपको साधारण ब्याज क्या मिलेगा, x गुना 10 गुना 4/100। और ये टोटल कितना मिल रहा है आपको, 480 रुपये। आपको इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई। और इसे अगर करेंगे तो बात वही आएगी, इसे कैंसिल ना करके 100 ही रख लेते हैं। इस 100 को डायरेक्ट हम इधर भेज देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 480 गुणा 100। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 चौक 48 और 48 गुणा 5, 4 पंजे 20, 8 पंजे 40, 240 और 2 जीरो और आ जाएंगी साथ में। और यहाँ पे प्लस
10 चौक 40, 40x बराबर ये आ जाएगा आपका इतने के। अगर यहाँ से आप x की 40x निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 48,000 माइनस 24,000। आपने देखा यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 24,000 बटे 40, यानी कि 1 0 से 1 0, 4 से 600 रुपये। यानी कि आपको ये पता चल गया कि जो दूसरी धनराशि थी वो आपकी कितनी थी 600 रुपये थी, जो आपने 10% की रेट पे निवेश की थी, जिसे दोनों से मिलाकर आपको कुल कितना ब्याज मिलेगा 480। लेकिन अगर आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं तो आपने देखा कि कितना टाइम आपको कैलकुलेशन करने में लग जाता है। तो आपको बेसिक तरीके का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है अपने एग्जाम के लिए। तो देखते हैं अब इसको एडवांस तरीके से आप कैसे कर सकते। देखिए दोस्तों, एडवांस तरीका क्या हो सकता है, बस सिर्फ आपको एडवांस तरीके में कुछ नहीं है, सिर्फ मेंटली सोचना है आपको कि मेंटली आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे। देखिए आपको पता है कि 480 रुपये आपको ब्याज प्राप्त हो रहा है, और कितने वर्षों में प्राप्त हो रहा है 4 वर्षों में प्राप्त हो रहा है। तो 480 अगर 4 वर्ष में प्राप्त हो रहा है तो आप सीधा सीधा कैलकुलेट करके नहीं निकाल सकते थे मेंटली, एक वर्ष में कितना आ जाएगा 120 रुपये, 12 चौक 48, 120 रुपये आपका ब्याज मेंटली आप इतना सोच सकते थे। अब आपको पता है कि 500 रुपये की धनराशि को आपने 12% पे निवेश किया है, तो एक वर्ष में क्या मिलेगा 100 रुपये पे 12 रुपये ब्याज मिलेगा। तो 500 पे कितना मिलेगा 12 पंजे 60, 500 पे 12% के हिसाब से कितना 60 रुपये आपको ब्याज मिल जाएगा। अगर 60 रुपये ब्याज मिल रहा है तो इस 120 में से वो 60 रुपये किस पे हैं 500 रुपये के ब्याज के हैं। तो आपने कहा वो 60 में माइनस कर देता हूँ, बचे हुए 60 क्या होंगे, बचा हुआ जो 60 का ब्याज होगा वो जो आपकी अन्य धनराशि है, अन्य धनराशि है उस पे मिला होगा कितने की रेट से 10% की रेट से। तो 10% का मतलब क्या हुआ 10/100, यानी कि 100 रुपये पर एक वर्ष में 10 ब्याज मिला होगा, लेकिन एक्चुअल में ब्याज मिला कितना है आपको 60। कितने की गुणा किया आपने 6 की, तो यहाँ भी आप 6 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 600 रुपये, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मेंटली सोच के आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कॉपी पेन की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो देखिए इसी तरीके से आप जो है बिल्कुल मेंटली सोच के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक से कितनी 7 सही 3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में कितनी 61.50 रुपये की कमी आ जाती है। तो उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए, यानी कि जो उस साहूकार ने पूंजी उधार दी थी किसी को, उस पर पहले 8% ब्याज मिलता था, लेकिन अब वो क्या हो गया 7 सही 3/4 रह गया, तो उसकी वजह से उसे कम 61.5 रुपये कम जो है उसकी आय हो गई है। तो वो पूंजी ज्ञात करनी है कितनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से देख लेते हैं। बेसिक क्या रहेगा आपका, भाई आपको पूंजी पता नहीं है कितनी दी होगी, तो साहूकार ने x पूंजी दी होगी, x पूंजी दी है तो वो किस रेट पे थी पहले 8% पे, और यहाँ बात अभी 1 वर्ष की हुई है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको वर्ष नहीं दिया गया है, तो आप क्या 1 वर्ष लेके चलेंगे, तो 1/100 ये आपको ब्याज मिलना था 1 वर्ष में। लेकिन अब ब्याज की दर कितनी हो गई है 7 सही 3/4, तो 7 सही 3/4 को आप क्या लिख सकते हैं 7 चौक 28 3 31/4, यानी कि 31/4, और 1 वर्ष की बात है तो गुणा 1। कितना कम मिल रहा है, आप कहेंगे जी 61.5 रुपये आपको या 50 पैसे आपको कम मिल रहे हैं। तो यहाँ से आप इस 100 को यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 400, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 32x माइनस 31x बराबर 61.50। इस 400 को आप इधर ले जाएंगे और यहाँ बच जाएगा आपका x, तो 61.50 गुणा 400, तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 कैंसिल हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंजे 20, 2 4 एकम 4 2 6 4 6 24, 24,600 रुपये उस साहूकार ने पूंजी लगाई थी, जिसकी वजह से उसे 61.5 रुपये कम प्राप्त हो रहे हैं। ये तो था इस क्वेश्चन को बेसिक से करने का तरीका, या इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल मेंटली भी सॉल्व कर सकते थे। और वो कैसे सॉल्व करना है आपको, देखिए आपको पहले रेट दी थी 8% और बाद में कितनी रह गई 7 चौक 28 और 3 31/4। तो आप यहाँ से सिर्फ इतना सा काम कीजिए कि आप कमी देख लीजिए कि दर में कमी कितनी हो रही है। तो आपने देखा 8 में से अगर मैं इसे घटाता हूँ तो 8 चौक 32 माइनस 1
1/4% की कमी हो रही है। 1/4% की कमी हो रही है, यानी आप ये कह सकते हैं कि 1/4% का मतलब क्या हुआ, 1/4 गुणा 100, यानी आप कह सकते हैं कि 100 रुपये पर 1/4 रुपये की कमी हो रही है, या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/400, यानी आप कहेंगे कि एक वर्ष में 400 रुपये पर मुझे 1 रुपया का नुकसान हो रहा है या 1 रुपये की हानि हो रही है। लेकिन इस 1 रुपये की कीमत आपको क्वेश्चन में क्या दी हुई है, इस 1 रुपये की क्वेश्चन में आपको इस 1 रुपये की कीमत दी हुई है 61.50 रुपये। अगर ये आपकी 1 रुपये की वैल्यू है तो आपको 400 की वैल्यू निकालनी है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे और ये आपका कितना आ जाएगा, 24,600। तो आप इतनी चीज़ों को सिर्फ मेंटली सोच के भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये आ जाएंगे आपके किस्तों से रिलेटेड, यानी कि इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड जो एसआई के क्वेश्चन होते हैं उन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को करने से पहले थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट के बारे में जानकारी देख लेते हैं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से करना होता है, या इंस्टॉलमेंट किस तरीके से साधारण ब्याज में ली जाती हैं। जैसे इसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं या एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई धनराशि थी, वो मुझे 4 वर्ष बाद देनी थी, यानी कि एक धनराशि थी, कोई 4 वर्ष बाद दी थी। कोई धनराशि उधार ली गई होगी, यहाँ पर कोई धनराशि उधार ली गई होगी और ये धनराशि 4 वर्ष बाद मुझे देनी थी, तो कुछ ना कुछ ब्याज के साथ वो धनराशि मुझे यहाँ पे देनी थी। लेकिन क्या हुआ कि मैंने वो 4 बराबर वार्षिक किस्तों में क्या किया, मैंने उस धनराशि को चुका दिया। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि 4 जो मैंने किस्तें चुकाई हैं ये क्या है, यहाँ पे बराबर किस्तें हैं। तो मैं इनको मान लेता हूँ कि भाई मैंने 100 की वार्षिक किस्तें 3 चुकाई होंगी, 4 किस्तें 100 रुपये की मैंने चुका दी होंगी। यदि ब्याज की दर यहाँ पे 5% रही होगी, तो ब्याज की दर कितनी रही होगी, 5%। तो आप देखेंगे 4 बराबर वार्षिक किस्तों में मुझे कितनी धनराशि जो है चुकानी थी, मैं ये निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो आप देखिए, अगर ये 4 बराबर वार्षिक किस्तें ना दी गई होती तो आप क्या कहते हैं कि भाई ये 100 रुपये जो मैंने तीसरे साल दिए थे ये भी मैं 4 साल के बाद देता, ये 100 रुपये जो मैंने दूसरे साल के बाद दिए थे ये भी मैं 4 साल के बाद देता, या ये जो 100 रुपये थे ये भी मैं कब देता, ये भी मैं चौथे साल देता। यानी कि ये सारे जो मैंने वार्षिक किस्तें हैं ये अगर ना दी होती तो मैं इन सबको क्या करता, लास्ट में देता। अब ये 100 रुपये तो मैं लास्ट में दे ही रहा हूँ, तो अब ये बताइए, जब ये 100 रुपये मैंने लास्ट में दिए तो क्या इन पर ब्याज लगेगा, इन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन ये जो 100 रुपये स्टार्टिंग वाले थे इन पर आप कहोगे कि भाई इन पर कितने, 1 2 3 साल का इन पे ब्याज लगना था, तो 5% के रेट के हिसाब से कितना लगेगा भाई, 100 रुपये पे 5 रुपये लगता है। 5% का मतलब क्या होता है, 5/100, यानी 100 रुपये पे 5 रुपये लगते हैं, तो 3 साल में कितना लगेगा, 15। यानी कि 100 की जगह ना देकर कितने देने पड़ते इसे, 115 रुपये देने पड़ते। ऐसे ही ये 100 जो है ये दूसरे साल उसने पेमेंट की है यहाँ पे, या दूसरे साल जो किस्त दी है अगर ये यहाँ पे ना दे के वो चौथे साल इसे पे करता तो 2 साल का ब्याज ये देता है यहाँ पे। अगर ये 2 साल का ब्याज देता तो 5-5 के हिसाब से 110 रुपये यहाँ पे ब्याज के चुकाता। अगर ये तीसरे वर्ष की जो किस्त है यहाँ पे, ये यहाँ पे ना देके ये वर्ष के अंत में 4 वर्ष के अंत में देता, तो इस किस्त पर 1 साल का ब्याज भी इसे देना पड़ता। तो ये कितना हो जाता, 105। आपने देखा कि 4 साल बाद अगर ये सारी की सारी पेमेंट 4 साल बाद एक साथ करता तो क्या करता, 100 ये करता, 115 ये करता, 110 ये करता, 105 ये करता, तो टोटल कितना अमाउंट पे करता, 4 15 10 25 और 5 30, 430। यानी कि वो अगर उसे 4 साल बाद देना होता तो कितना अमाउंट देना होता, 430 रुपये। और ये अमाउंट अगर वो किस्तों में चुकाना चाहता तो वो किस्तों में कितनी, 100 की 4 किस्त में चुका के उसने 4 साल में इस अमाउंट को पे कर दिया। तो देखिए जो 430 था, आप कह रहे हो कि भाई ये 4 साल बाद तो ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, लेकिन किस्तों में क्या हुआ, ये 100 की किस्त देकर इसने इस जो ये उधार ली गई धनराशि होगी ये जो 4 साल बाद पे करना था उसे, वो उसने कम पैसों में ही सेटलमेंट अपनी कर दी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो पहले से ही कुछ पैसे देने लगा, तो इन पैसों पे ये जो ब्याज है वो नहीं लगा। इस वजह से जो है उसने 4 बराबर आसान किस्तों में अपने इस ब्याज को चुका लिया। ठीक है, अब आप
यहाँ पे सोच रहे होगे कि ये जो उधार ली गई धनराशि है ये 430 वो धनराशि है, ये वो धनराशि नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि 430 हमने उधार ली होगी। उधार कुछ और लिया होगा, उधार हमने यहाँ पे 400 से भी कम कोई धनराशि ली होगी, या शायद 380 ली हो, 370 ली हो, या 375, कुछ ऐसी धनराशि हमने उधार ली होगी और वो 4 साल बाद 430 हो जाती है और उसे हमने 4 बराबर वार्षिक किस्तों में यहाँ पे पे कर दिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इसी मेथड पे लेके चलेंगे, जो भी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, या इससे कुछ अलग क्वेश्चंस आते हैं तो उनको भी देखेंगे कि हम किस तरीके से करेंगे। या कई बार ऐसा हो जाता है कि 430 ना दे के वो कुछ और वैल्यू दे देता। मान लो वो कहता कि 4 साल बाद 960 रुपये देने हैं और उस 960 रुपये को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में उसे चुकाना है। तो बताओ 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना था और 5% की ही रेट है, तो आप कहेंगे 5% के हिसाब से 4 वर्ष बाद 430 यूनिट बैठती, लेकिन 430 ना दे के उसे कितने चुकाने हैं 960, तो ये कितना हो जाएगा, इसका डबल है ये 860, तो ये इसका डबल बैठ रहा है। अब ये जब ये डबल बैठ रहा है तो आप कहेंगे कि ये जो किस्तें हैं ये भी क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। जैसे 100 गुना 2, ये भी 200 की किस्त हो जाएगी, ये भी 200 की किस्त हो जाएगी, ये भी और आपकी ये भी। तो हर एक किस्त क्या हो जाएगी आपकी 200 रुपये की आपकी हर एक किस्त बैठ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। मान लो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम देखेंगे इसमें। जैसे हमें कोई टीवी खरीदना था और हमने कुछ उसकी डाउन पेमेंट कर दी और उसके बाद कुछ महीने की किस्तों के बाद हमने बाकी का पैसा चुका दिया और वो टीवी हमारा हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे कि एसआई पे बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। चलिए अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका किस्तों से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 वर्ष बाद दे रुपये 1840 को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक दी हो। देखिए क्वेश्चन वही है जो ऐसा मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 4 वर्ष बाद दे। तो लगभग जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें हैं इन सभी में यही पूछा जाता है कि 4 वर्ष बाद दे जो धनराशि होती है उसको हमें किस्तों में डिवाइड करना होता है कि उसकी बराबर किस्तें कितनी बनेगी ताकि हम उस अमाउंट को किस्तों में चुका सकें। अगर हम उसे किस्तों में नहीं चुकाएंगे तो हमें 4 साल बाद वो अमाउंट चुकाना पड़ेगा। अब देखिए 4 किस्तें हैं तो 4 किस्त बना लेते हैं और चारों किस्त हमने मान ली 100 की है। अब जब 4 किस्त 100 की हैं तो आप बताइए 10% का आपका ब्याज चल रहा है। अगर मैं ये 4 किस्त ना दूं, क्यों, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 वर्ष बाद दे कोई धनराशि हमारे पास 1840, तो 4 वर्ष बाद मुझे अगर देने पड़े ये किस्तों में तो मैं कैसे दूंगा भाई। इस राशि पे तो कितने, ये तीसरे वर्ष दी गई थी तो चौथे साल के लिए 1 वर्ष का ब्याज लगेगा तो 110 हो गया। ऐसे इस पे कितने, दूसरे वर्ष दी गई थी तो 2 वर्ष बाद इस पे दो वर्ष का ब्याज लगेगा तो आप कहेंगे ये 120 हो जाएगा। ऐसे ही ये जब राशि दी गई थी इस पे कितने 3 वर्षों का ब्याज लगेगा तो ये कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी। आपने देखा टोटल कितनी 4 वर्ष बाद कितनी दी होगी 400, तो ये हो गया 3 2 5 और 1 6, 460 रुपये आपको क्या 4 वर्षों बाद देने थे, या 460 यूनिट आपको 4 वर्षों बाद चुकानी थी। लेकिन एक्चुअली सवाल में आपसे कहा गया है कि ये 460 ना होके कितना है 1840 है। तो यहाँ पे 4 है तो 6 से कौन सी ऐसी वैल्यू लूँ, 6 चौक 24, 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते कितना आएगा, 4 6 24, 4 2 4 चौक 16 और 2 18, तो ये 4 के मल्टीपल में है। यानी कि अगर 460 में 4 की गुना करते हैं तो कितना 1840 आ जाएगा। जब एक यूनिट की वैल्यू हमें पता चल गई कि 4 गुने के बराबर है ये, तो यहाँ पे किस्तें भी कितनी हो जाएंगी 4 गुना हो जाएंगी। यानी कि हर एक किस्त का मान कितना हो जाएगा 400, या आप कह सकते हैं हर एक किस्त का मान कितना है 400 है। और 400 की 4 बराबर वार्षिक किस्तों में वो 1840 रुपये को आसानी से चुका सकता है। यानी कि अगर उसे 4 वर्ष बाद इकट्ठा देना पड़ता तो कितना देना पड़ता 1840 रुपये, लेकिन उसने क्या किया 400 रुपये की 4 किस्त ली और 4 वर्षों में उसे 400 रुपये देकर उसने उसे चुकता कर दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको यही मेथड अप्लाई करना है। इसी मेथड से आप बड़ी इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसी पे बेस्ड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है धनराशि रुपये 9300 3 वर्ष बाद दे है। यदि
वह धनराशि 3 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा तथा तीसरी किस्त का 1/3 है, तो तीनों किस्तों का मान ज्ञात करो यदि ब्याज की वार्षिक दर कितनी दी है, 5% आपको दी हुई है। देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम उसी टाइप का है, बस इसमें क्या है, हमारे पास 3 बराबर वार्षिक किस्त है, हमने 3 किस्तें मान ली बराबर, लेकिन यहाँ पे जो तीनों किस्त हैं वो अलग अलग हैं। जैसे पहली किस्त जो है वो दूसरी किस्त का आधा है, अगर मैं इसे 2 मानूँ तो ये कितनी होगी, 1 होगी, और तीसरी किस्त का 1/3 है, यानी अगर तीसरी किस्त 3 है तो ये 1 होगी। तो यहाँ पे इन तीनों किस्तों के बीच संबंध क्या आ गया, 1, 2, 3 का। तो मैं इसे इस तरीके से ही मान लेता हूँ कि ये 100 है, ये 200 है और ये 300 है। अब देखिए अगर मैं ये 3 किस्त ना दूं, अगर मैं सीधा 3 वर्ष बाद देना चाहूँ तो मुझे कितना रुपया देना पड़ेगा, 9300 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन मैं इन 3 किस्तों में चुकाना चाहता हूँ, यानी कि मुझे कुछ कम पैसा देना है, इसलिए मैं इन 3 किस्तों में पैसे को चुकाना चाहता हूँ। तो देखिए दर कितनी है आपकी, दर है आपकी 5% की। अब ये 5% का क्या मतलब है कि 100 रुपये पे 5 रुपये मुझे देने पड़ते हैं 1 साल में। अब ये बताइए आप 200 रुपये है यहाँ पे, ये अगर तीसरे साल देना चाहते हो तो इस पे 1 वर्ष का ब्याज लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये किस्त मुझे नहीं देनी है, ये 3 साल बाद देनी है या तीसरे साल बाद देनी है, तो इस पे 1 वर्ष का ब्याज लगेगा। और 200 पे 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 10 रुपये। तो आप कहेंगे यहाँ मुझे 210 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसे ही यहाँ पे 100 रुपये है, 100 रुपये मैं तीसरे वर्ष के बाद देना चाहता हूँ, तो कितने वर्ष बाद दे रहा हूँ, 1 वर्ष का ये ब्याज और 1 वर्ष का ये, यानी कि इस पे 2 वर्ष का ब्याज लगेगा। अगर 2 वर्ष का ब्याज लगेगा तो आप बताइए 5% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 10 रुपये इस पर भी ब्याज हो जाएगा, यानी कि ये मैं 110 रुपये यहाँ पे दूंगा। अगर मैं टोटल देखूँ कि कितना हो गया मेरा, 300, 200, 500 और एक 600, 600 और 10 और 10 20, यानी कि कितना हो गया, 620 यूनिट मुझे चुकाने पड़ेंगे अगर मैं 3 वर्ष बाद चुकाता हूँ। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जो धनराशि देनी है वो कितनी है, 9300 रुपये, यानी कि 620 की वैल्यू कितनी है, 9300 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1 0 से 1 0, 2 से काट लेते हैं, 3 1, 2 चौकाट, 2 6 12, 2 पंजे 10, 31 से डायरेक्ट काटे, 31 से कम 31, 15, 155, 5, 15 बार ये कैंसिल हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो भाई तीनों किस्त कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगी आपकी 1500, ये हो जाएगी आपकी 3000 और ये हो जाएगी आपकी 15 4500। यानी आपने देखा यहाँ से 4500 और 1500, 6000 और 3 9000, यानी कि ये हमने धनराशि अगर किस्तों में चुका दी तो हमें कितना, 9000 देना पड़ा। अगर मैं इस धनराशि को किस्तों में ना चुकाना पड़ता तो 3 वर्ष बाद मुझे कितने, 9300 रुपये देने पड़ते। तो इस तरीके से आप किस्त वाले क्वेश्चंस को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं किस्तों से रिलेटेड कि आपका किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा आपका किस्तों से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति रुपये 10,000 के रेफ्रिजरेटर को 4500 रुपये का नकद भुगतान करके खरीद लेता है तथा उसके बाद 1500 रुपये की 4 मासिक किस्त देता है, तो बताओ ब्याज की दर कितनी थी जब उसने वो 1500 रुपये किस्तों में चुकाए और उसके बाद चुकाने के बाद वो टीवी उसका हो जाता है। तो देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें क्या है, उसने 10,000 रुपये का रेफ्रिजरेटर लेना था, लेकिन उसने कुछ एक डाउन पेमेंट दे दी, यानी कि कुछ पैसा दे दिया और उसके बाद उसने किस्त बना ली। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, आपको पता है कि ये 10,000 रुपये हैं, आपने ये यहाँ पे उसका मूल्य था उस रेफ्रिजरेटर का। उसने क्या किया, इसमें से 4500 रुपये चुका दिए, तो बचे कितने भाई, 5500 रुपये बचे। अब ये जो 5500 रुपये हैं ये उसने क्या किया, 1500 रुपये की 4 मासिक किस्तों में उसने चुका दिए। तो आपने देखा कि 1500 की 4 मासिक किस्त बन गई उसकी। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हैं कि 1500 करके उसने टोटल कितने 6000 रुपये पेमेंट की है, लेकिन उसे पेमेंट कितनी करनी थी, 5500 रुपये की। तो इस पे ब्याज देख लेते हैं कि ब्याज की दर क्या रही होगी। अब देखिए उसने ये हर महीने चुकाए हैं, हर महीने क्या किया है, 1500 रुपये उसने पेमेंट की है। अब ये बताइए ये 5500 रुपये ही तो यहाँ से देना स्टार्ट किया इसने, इसके कुछ भाग में से इसमें से इसने 1500 रुपये पहले वर्ष पे कर दिया
एक महीने में 1500 पे कर दिया, अगले महीने 1500 पे कर दिया, उसमें से अगले महीने 1500 और लास्ट का जो चौथे महीने उसने पेमेंट की वो 1500 रुपये देकर उसने पूरा सेटलमेंट कर लिया और वो उसका टीवी हो जाता है। अब ये बताइए उसने यहाँ पे क्या किया होगा, इस 5500 पे उसने क्या किया होगा, 5500 पे एक मंथ का क्या लगा होगा, एक मंथ का ब्याज लगा होगा। जब एक मंथ का ब्याज लगा होगा तो 5500 में से फिर इसने क्या किया, 1500 वापस कर दिए। तो उसने क्या किया, अब 5500 में से 1500 वापस हो गए, यानी कि आपके पास 4000 रुपये बचे अगले महीने की किस्त को देने के लिए। अब अगले महीने की जो किस्त लगेगी उसमें इस 4000 रुपये ब्याज लगेगा। अब आप बताइए इस 4000 में से यहाँ पे एक माह का ब्याज यहाँ पे लग गया, उसके बाद क्या किया इसने, फिर से उसमें से 1500 रुपये दे दिए। अब 1500 दे दिए तो बचे क्या, 2500 रुपये। यानी आप कह रहे हो अगली महीने उस पर कितना ब्याज लगेगा, 2500 पे ब्याज लगेगा। तो उसके एक महीने बाद क्या होगा, अब उसमें से इसने फिर 1500 रुपये वापस कर दिए इस 2500 में से। इस 2500 में से 1500 वापस किए तो क्या होगा, अगली बार उसे 1000 रुपये पर ब्याज देना पड़ेगा। और उसने लास्ट में कितने 1500 रुपये चुकाए, यानी कि 1000 देने थे लेकिन उसने दिए कितने 1500 रुपये। यानी ये जो 500 रुपये एक्स्ट्रा बचे ये क्या था, ये उन पे ब्याज लगा था। ये आप यहाँ से भी देख सकते थे 5500 देने थे लेकिन उसने 1500 की 4 किस्त दी तो उसने 500 रुपये क्या दिए होंगे उसमें ब्याज के तौर पे। और ये ब्याज क्या है, आपका साधारण ब्याज, यानी कि आपने देखा कि 500 रुपये तो आपको ब्याज देना पड़ रहा है उन किस्तों पर या उस पैसे पर। तो देखिए कहाँ कहाँ ब्याज दिया आपने, 5500 पे एक महीने का ब्याज दिया, अगले 4000 पे भी एक महीने का ब्याज दिया, अगले 2500 पे भी आपने एक महीने का ब्याज दिया और अगले 1000 रुपये पर भी आपने एक महीने का ब्याज दिया। ये ब्याज देने के बाद आपको पता है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं पता थी तो हमने मान ली क्या थी 8% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। और डिवाइड बाई 100 करेंगे तो इससे क्या प्राप्त होगा, हमें साधारण ब्याज प्राप्त होगा और जो कि हमने दिया है 500 रुपये। अब आप इसे काउंट कर लीजिए, ये देखिए एक एक महीने का ब्याज लगा है तो एक महीने को क्या कर लेते हैं 12 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये वर्षों में डिवाइड हो जाए, क्योंकि जो आपकी किस्त जो आपकी ब्याज दर होती है वो क्या होती है, वार्षिक होती है। अब इसे 1/12 से हमने डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 55 और 25 कितना हो गया 8000 और 4000 और एक 5000, यानी कि ये हो गया आपका टोटल 13000 गुणा R/12 गुणा 100। और ये किसके बराबर है आपका, ये है आपका 500 के बराबर। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी और ये कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, 600/13। 600/13 क्या आ गया आपका रेट आ गई और रेट क्या आ जाएगी 13 चौक 52 बच गया 8 80, 13 छिक 78 और 2/13%। ये क्या रही, ये आपकी ब्याज दर रही जो आपकी क्वेश्चन में पूछी गई है कि जो 1500 की वार्षिक किस्त उसने चुकाई उस पर कितना ब्याज उसे देना पड़ा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन अब तक कराए गए हैं सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और ये वीडियो जितने ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी सीख सके कि कैसे आप क्वेश्चनों को मेंटली सॉल्व कर सकते हैं और आप अपने एग्जाम में टाइम को बचा सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ और अगली वीडियो में हम अपने नए टॉपिक को लेकर आएंगे। देखते हैं अगली वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।